हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे विद्युत मोटर, जो कक्षा 10 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत मोटर, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे क्या होता है। तो विद्युत मोटर मतलब एक ऐसा यंत्र होता है जो हमारे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे हमारे घरों में पंखा लगा होता है या वॉशिंग मशीन होती है, उसमें क्या होता है, मोटर लगा हुआ होता है जिसमें पहले विद्युत धारा देते हैं तो मशीनी कार्य करता है, मतलब हमको यांत्रिक ऊर्जा देता है। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी मोटर में क्या देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, ठीक, तो उसमें यांत्रिक कार्य होने लगता है। जैसे हम अपने पंखे में क्या होता है कि हम जब विद्युत धारा देते हैं तो पंखा घूमने लगता है। जैसे हम कह सकते हैं कि उसमें मोटर लगी होती है जो क्या कार्य करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, अब हम बात करें इसके सिद्धांत की। तो यह इसका सिद्धांत यह होता है कि यह द्विध्रुव आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मतलब ये होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब यह होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जैसे ढक्कन खोलते हैं तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है कि जब दो बल एक साथ एवं विपरीत दिशा में, जैसे मान लीजिए कोई ढक्कन खोलते हैं तो इस तरह से हम उसको खोलते हैं तो हमारा एक फोर्स इधर लगता है और एक फोर्स इधर की ओर लगता है। तो जब किसी भी वस्तु पर दो बल एक साथ एवं विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे हम ढक्कन खोलते हैं, जैसे दिखाऊं मैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक बोतल है, इसका ढक्कन है, अगर इसे हमें खोलना है तो इसको हम इस तरह से खोलेंगे तो देखो ये वाली उंगली इधर की ओर बल लगा रही है और ये वाला अंगूठा हमारा इधर की ओर बल लगा रहा है। तो जब किसी भी वस्तु पर दो बल एक साथ एवं विपरीत दिशा में, देखो एक साथ तो लग रहे हैं लेकिन विपरीत दिशा में, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, एक साथ एवं विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उसे हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमारा जो मोटर होता है ये द्विध्रुव आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। या तो इसका कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि जब हम किसी कुंडली में, अब कुंडली क्या होता है, कुंडली को समझ ले पहले। तो जैसे ये कुंडली हमारा होता है, कोई एक नर्म लोहे का क्या हो, राड हो, और उसमें क्या हो, कापर के कई फेरे इस तरह लपेटे हों तो एक कुंडली बन जाती है। क्या बन जाती है, कुंडली। कि कोई नर्म लोहे का ऐसा पाइप हो और उसमें क्या करे, कापर के कई फेरे चढ़ा दें तो एक कुंडली का कार्य करने लगता है। तो हम इसका एक और सिद्धांत की, इसको या तो इतना भी लिख सकते हैं कि यह द्विध्रुव आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई चुंबक है, तो चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जहां तक वो लौह वस्तुओं को अपने क्या करता है, आकर्षित या प्रकर्षित करता है। तो कहना जहां तक चुंबक का क्षेत्र होगा, जहां तक वो आकर्षण या प्रतिकर्षण की घटना प्रदर्शित करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। जब हम किसी कुंडली को, कुंडली हमारा ये हो गया, कोई नर्म लोहे का पाइप हो, उसमें कॉपर के फेरे चढ़े हों, और जब हम किसी कुंडली को कहाँ पे रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर, चुंबकीय क्षेत्र में रख कर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली में एक बलयुग्म कार्य करता है। एक बलयुग्म मतलब ये होता है, जैसे अभी हमने बताया दो ध्रुव घूर्ण, मतलब बलयुग्म मतलब बल का जोड़ा एक ही साथ लेकिन विपरीत दिशा में, एक बलयुग्म कार्य करता है जिसकी दिशा को, जिसके मतलब बल की दिशा को, जिसकी दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका एक तो सिद्धांत ये हो गया कि यह द्विध्रुव आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब यह होता है जब किसी वस्तु पर कोई दो बल एक साथ एवं विपरीत दिशा में कार्य करते उसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। या हम कह सकते हैं जब किसी कुंडली को, कुंडली हमारा ये है कि कोई एक नर्म लोहे का राड हो और उसमें कॉपर के कई फेरे चढ़े हों, कि जब हम किसी कुंडली को कहाँ पे रख के, चुंबकीय क्षेत्र में रखें, मतलब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रख कर उसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। बलयुग्म मतलब कि बल का जोड़ा, मतलब एक बल इधर और एक बल इधर, बलयुग्म कार्य करता है, जिसके बल की दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ, तो हम इतना भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसको हम जोड़ कर भी लिख सकते हैं, या तो केवल इतना लिख दें या तो केवल इतना लिख दें। ये हमारा क्या हो गया, सिद्धांत हो किसका, विद्युत मोटर का, कि इस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, इसके बाद फिर देख लेते हैं विद्युत मोटर होता क्या है, कि हमारा मोटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब जब विद्युत धारा देते हैं तो उसमें यांत्रिक कार्य होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। सिद्धांत या द्विध्रुव आघूर्ण सिद्धांत पर कार्य करता है। या तो हम जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है, जिसकी दिशा को हम क्या, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसकी संरचना की बात करेंगे। संरचना इधर बनाए, पहले इसका चित्र बना ली, इसको मेड़ दें। तो यहाँ पर इसका चित्र देखेंगे तो सबसे पहले विद्युत मोटर बनाने के लिए हमारे पास दो चुम्बक होने चाहिए, वो भी बहुत ही शक्तिशाली, जो कृत्रिम चुम्बक जिन्हें मानते हैं, क्योंकि नेचुरल चुम्बक में इतनी ज़्यादा पावर होती नहीं है जितना कृत्रिम चुम्बक में होती है। तो हमारे एक चुम्बक होते हैं शक्तिशाली चुम्बक, जिसका एक ये नॉर्थ होता है और एक क्या होता है, साउथ होता है, और इसके बीच में कुंडली रखी होती है। कुंडली हमने अभी बताया कि एक नर्म लोहे का बना होता है, जिस पर कॉपर के फेरे, कॉपर तार के कई फेरे चढ़े होते हैं। ठीक, तो हमारा कुंडली होता है। तो ये हमारा एक कुंडली है। ठीक, यहाँ पर पुली लगी होती है, हम कह सकते हैं। और ये जो हमारा होता है इसे हम कुंडली बोले या आर्मेचर बोले, क्या बोले, आर्मेचर। ठीक, ये हमारा चुम्बक होता है, वो भी शक्तिशाली चुम्बक, जिसे हम क्षेत्र चुम्बक भी कह सकते हैं। हमारे क्या होते हैं, क्षेत्र चुम्बक।
क्षेत्र चुंबक, और ये हमारी आर्मेचर है, ये पुली है, और यहाँ पर हमारा एक क्या होता है, वलय, विभक्त वलय जिसे बोल सकते हैं। ये हमारा होता है विभक्त वलय, जो पीतल का छल्ला होता है जिसे हम दो बराबर भागों में काट देते हैं। विभक्त वलय, एक का नाम हम C1 रख दें, इधर इसका अलग से नाम रखें, नीचे थोड़ा, इधर इसका नाम C1 रख देते हैं, या तो इसे हम C1 C2 कर सकते हैं। इसे हम C1 नाम दे दें, थोड़ा बड़ा बनाएं, इसका नाम हम C1 रख दें और इसका नाम हम C2 रख दें। तो ये हमारा एक विभक्त वलय होता है। विभक्त वलय मतलब कि एक छल्ला होता है पीतल का, जिसको हम दो बराबर भागों में बांट देते हैं, और इसी में हमारा क्या होते हैं, किस तरह से दो ब्रुश लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ब्रुश। इनको दोनों क्या कहते हैं? ब्रुश कहते हैं। एक का नाम हम रख दें, इसका B2 नाम रख दें, इसका B1 नाम रख दें, और इसी ब्रुश को हम जोड़ते हुए एक बाह्य बैटरी से हम जोड़ सकते हैं, बैटरी लगा सकते हैं, और एक कुंजी, जिसको इस तरह से ला के हम क्या कर दें, इसको जोड़ दें। ठीक है, तो हमारा ये बन गया। ठीक, चित्र किसका? विद्युत मोटर का। तो इसमें हम होता क्या है कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक शक्तिशाली चुंबक लेते हैं। ठीक, फिर हमारा आर्मेचर होता है, मतलब कि कुंडली होता है, जो नर्म लोहे का बना होता है, जिस पर कॉपर के कई फेरे चढ़े होते हैं। इसका हम नाम भी रख सकते हैं कि A, B, इसका नाम C और इसका नाम D। ठीक, हमारा ABCD आयताकार क्या होता है? कुंडली या आर्मेचर होता है। ठीक, जिसके सिरों से या कुंडली के A सिरे से और D सिरों के बीच में क्या होता है कि मतलब कि विभक्त वलय लगा होता है। विभक्त वलय हमारा किसका बना होता है? पीतल का बना होता है, छल्ला होता है, गोला होता है, जिसको हम दो बराबर भागों में बांट के एक भाग को हम आर्मेचर के या कुंडली के A सिरे से जोड़ देते हैं, तथा एक भाग को आर्मेचर कुंडली के D सिरे से जोड़ देते हैं। उसे हमारा एक ब्रुश लगा होता है जो कार्बन का बना होता है, और ये क्या करते हैं, ये विभक्त वाले को स्पर्श करते हैं। तो B1 दो ब्रुश होते हैं, B1 और B2। B1 जो ब्रुश होता है वो हमारे C1 विभक्त वाले को स्पर्श करता है, और B2 हमारा जो ब्रुश होता है वो C2 विभक्त वाले को स्पर्श करता है। और इसे हम ब्रुश की सहायता से क्या करते हैं, बाय बैटरी को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे B1 ब्रुश को बैटरी को धन टर्मिनल से और B2 ब्रुश को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो हमारे B1 ब्रुश से क्या होगी, धारा जाएगी, और B2 ब्रुश से धारा वापस आएगी, जिससे हमारा कुंडली क्या होगी, घूमना प्रारंभ कर देगी। ठीक, वामावर्त। अब हम इसके संरचना की बात करेंगे एक एक बारे में। तो पहला हमारा जिसमें संरचना में आएगा क्षेत्र चुंबक। तो क्षेत्र चुंबक के बारे में क्या लिखेंगे, ये हमारा होता है क्षेत्र चुंबक। ठीक, ये हमारे क्षेत्र चुंबक होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, यह एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक होता है, बहुत ही शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसके दो ध्रुव होते हैं, जिसके दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एवं साउथ। ठीक, तो एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक होता है। ठीक, जिसके दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। शक्तिशाली चुंबक हमको कृत्रिम चुंबक में देखने को मिलते हैं।
ठीक, तो ये किसकी बात हो गई, एक संरचना की, मतलब कि क्षेत्र चुंबक की बात हो गई। तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। इसके बाद हम दूसरे संरचना में बात करेंगे इसके आर्मेचर की। तो हमने इससे पहले इसको बताया कि यह नर्म लोहे का बना होता है, ठीक, जिस पर कॉपर के तार के कई फेरे चढ़े होते हैं, जो कुंडली के बीच, अरे वो ध्रुवों के बीच, मतलब चुंबक क्षेत्र के बीच कह सकते हैं, ये क्षेत्र चुंबक के बीच कह सकते हैं, क्या होता है, रखा होता है। और ये क्या होता है, घूमने के लिए स्वतंत्र हो। जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये घूमेगा। अब इसकी क्रियाविधि हम देखेंगे, ठीक। तो आर्मेचर लिख सकते हैं कि यह नर्म लोहे का बना होता है, यह नर्म लोहे का एक छड़ होता, कह सकते हैं एक छड़ होता है, जिस पर कॉपर तार के कई फेरे लगे होते हैं, जो चुंबक के ध्रुवों के बीच, जो चुंबक के ध्रुवों के बीच, चुंबक के ध्रुव कौन कौन, नॉर्थ और साउथ, ध्रुवों के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होता है, घूमने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक। तो यह नर्म लोहे का, मतलब मुलायम लोहे का क्या होता है, एक रॉड होता है, यह छड़ होता है जिस पर कॉपर के कई फेरे क्या होते हैं, चढ़े होते हैं, ठीक, या लगे होते हैं, ठीक। एवं यह चुंबक के ध्रुवों के बीच, देखो चुंबक के नॉर्थ और साउथ बीच में है, चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो ये हो गई हमारे आर्मेचर की बात, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे विभक्त वाले की। विभक्त वाले, तो यह पीतल का बना होता है, विभक्त वाला ये है हमारा, यह पीतल का बना होता है, यह पीतल का बना होता भी लिख सकते हैं, यह पीतल का एक छल्ला होता है, छल्ला मतलब गोला, यह पीतल का एक छल्ला होता है, ठीक। छल्ला में क्या होता है, गोला, गोला छल्ला होता है, जो दो बराबर भाग C1 व C2 में बांटा होता है, C1 व C2 में क्या होता है, बांटा होता है, ठीक। जिसमें, या जहां पर लिख सकते हैं, जहां पर C1 विभक्त वलय, C1 विभक्त वलय, आर्मेचर के ए सिरे से, देखो ये ए सिरा है ना आर्मेचर का, C1 विभक्त वलय आर्मेचर के ए सिरे से, आर्मेचर के ए सिरे से तथा C2 विभक्त वलय, C2 विभक्त वलय आर्मेचर के डी सिरे से, देखो ये डी सिरे, C2 किस सिरे से जुड़ा है, डी सिरे से, आर्मेचर के डी सिरे से जुड़ा होता है, डी सिरे से जुड़ा होता है,
ठीक, जो कुंडली के साथ घूमने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। देखो अगर ये जुड़े हैं तो जब कुंडली घूमेगी तो हमारा ये भी घूमेगा। तो इसके बारे में इतना लिख सकते हैं कि यह एक पीतल का क्या होता है, छल्ला होता है, जो दो बराबर भागों में क्या होता है, बांटा होता है। ठीक, C1 व C2 में। तो इसका जो C1 विभक्त वलय है वो आर्मेचर के या कुंडली के ए सिरे से, और जो C2 विभक्त वलय है वो आर्मेचर के या कुंडली के डी सिरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। फिर इसका चौथा संरचना लिखेंगे हम। चौथे संरचना हमारा क्या आता है, ब्रुश आता है। क्या आता है, ब्रुश। ठीक, ब्रुश हमारा क्या होता है कि यह कार्बन का बना होता है। ये किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। और ये हमारे दो ब्रुश होते हैं, B1 और B2। तो जो हमारा B1 ब्रुश होता है वो C1 विभक्त वाले को स्पर्श करता है, जुड़ा नहीं होता, क्या करता है, स्पर्श करता है। और जो हमारा B2 ब्रुश होता है वो C2 विभक्त वाले को क्या करता है, स्पर्श करता है। ये हमारे हो गया ब्रुश की बात। तो लिखेंगे यह कार्बन का बना होता है, यह कार्बन का बना होता है। ठीक, यह कार्बन का बना होता है जहां पर B1 ब्रुश C1 विभक्त वाले को तथा B2 ब्रुश C2 विभक्त वलय को स्पर्श करता है। ये हो गई हमारी संरचना। यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे कार्बन के बने दो ब्रुश होते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख भी सकते हैं या सुधार भी सकते हैं कि यह कार्बन के बने दो ब्रुश B1 व B2 होते हैं। ठीक, यहाँ पे बना भी सकते हैं चाहे। यह कार्बन के बने दो ब्रुश B1 व B2 होते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं होते हैं। ठीक, जहाँ पर B1 ब्रुश C1 विभक्त वाले को तथा B2 ब्रुश C2 विभक्त वाले को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि यह कार्बन के बने दो ब्रुश होते हैं B1 और B2, जो विभक्त वाले को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे होते हैं। केवल क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे हो गए विद्युत मोटर की क्या संरचना। तो एक बार फिर देख लेते हैं इसको। तो पहला हमारा आता है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक मतलब ये होता है कि एक शक्तिशाली चुंबक होता है। ठीक, जिसके दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक, इसके बाद दूसरा बात करेंगे आर्मेचर की। आर्मेचर या कुंडली की बात करेंगे। तो यह नर्म लोहे का क्या होता है, एक छड़ होता है जिस पर कॉपर के तार के कई फेरे क्या होते हैं, लगे होते हैं। ठीक, और जो चुंबक के ध्रुवों के बीच, देखो चुंबक के ध्रुव के बीच नॉर्थ और साउथ बीच में क्या होता है, घूमने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक, इसके बाद विभक्त वाले, यह पीतल का एक छल्ला होता है। छल्ला मतलब गोला, पीतल का क्या होता है, गोला होता है, अंगूठी टाइप। ठीक, जो दो बराबर भागों में क्या होता है, बटा होता है। ठीक, तो देखो जो दो बराबर भागों में क्या होता है, बटा होता है। ठीक, तो दो बराबर भागों में बटा होता है, C1 व C2। ठीक, बटा होता है। तो C1 जो हमारा होता है विभक्त वाला, ये C1 वाला, ये वाला C1 जो विभक्त वाला होता है वो आर्मेचर या कुंडली के ए सिरे से, देखो ये इसका ए सिरे हो गया। ठीक, और जो हमारा C2 विभक्त वाले होता है वो आर्मेचर के डी सिरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। इसमें और जोड़ के लिख सकते हैं कि यह कुंडली के साथ घूमने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है, क्योंकि इससे जुड़ा होता है। अगर हमारा आर्मेचर या कुंडली घूमेगा, ठीक, तो हमारा जो विभक्त वाले भी वो भी घूमेगा। ठीक है, इसके बाद चौथा हमारे इसमें क्या यूज हुआ, ब्रुश। ठीक, ब्रुश क्या होता है कि ये कार्बन के बने दो ब्रुश होते हैं B1 व B2, जिसमें B1 ब्रुश
C1 विभक्त वाले को स्पर्श करता है, जुड़ा नहीं होता, क्या करता है, स्पर्श करता है, तथा जो B2 ब्रुश होता है वो C2 विभक्त वाले को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो ये हो गई इसकी संरचना। अब इसके बाद करेंगे क्रिया विधि की। हम बात करेंगे इसके क्रिया विधि की, ये कार्य कैसे करता है। और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि जब हम कुंडली में क्या करते हैं, किसी बैटरी की सहायता से, किसी भी माध्यम की सहायता से क्या करेंगे, जब हम विद्युत धारा देते हैं तो हमारे कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है। ठीक, क्योंकि हमने पढ़ा है अरिस्टट का प्रयोग कि जब किसी जो तार में क्या करेंगे, विद्युत धारा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उसी का अपोजिट हम कह सकते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी कुंडली में क्या करेंगे, धारा उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा, उसमें घूर्णन होगा। ठीक, तो इसके कारण हम समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी किसी भी माध्यम से या बैटरी के माध्यम से क्या करेंगे, कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करेगा। मैंने बलयुग्म के बारे में बताया कि बलयुग्म बल का जोड़ा, एक ही साथ लेकिन विपरीत दिशा में बलयुग्म कार्य करेगा, जिसमें एक जो बल होगा वो कुंडली के या आर्मेचर के एबी भुजा को नीचे की ओर तथा एक बल जो CD भुजा को ऊपर की ओर। ठीक, इस प्रकार से वामावर्त घुमाएगा, क्या करेगा, वामावर्त घुमाएगा। तो जब हमारा वामावर्त घूमेगा तो यहाँ पे पुली लगी होती है, जिसकी सहायता से हम कुछ भी उपकरण जोड़कर उसको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। और यही हमारे मोटर की क्या होती है, क्रिया विधि होती है। तो इसे कब लिखना है कि जब किसी बैटरी या कोई भी माध्यम हो सकता है, जब किसी बैटरी की सहायता से, जब किसी बैटरी की सहायता से कुंडली कह सकते हैं, आर्मेचर कह सकते हैं, आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एक बार फिर समझ लीजिए कि यदि हम अपने इस नियम के अनुसार जब अपने बाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री पर हो, तो वहाँ पर जो हमारा अंगूठा होता है वो बल की दिशा को, और जो हमारी मध्यिका होती है वो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तथा हमारा जो तर्जनी होता है, और वो मध्यिका, ये तर्जनी हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जो हमारी मध्यिका होती है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो जब हम किसी बैटरी की सहायता से आर्मेचर या कुंडली में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आर्मेचर पर या कुंडली पर, आर्मेचर पर एक बलयुग्म कार्य करता है, एक बलयुग्म कार्य करता है। बलयुग्म मतलब बल का जोड़ा कार्य करता है, जहां पर एक बल, जहां पर एक बल आर्मेचर के AB भुजा को, AB भुजा को नीचे की ओर, मतलब अंदर की ओर, अंदर
की ओर तथा दूसरा बल CD भुजा को, किस भुजा को, CD भुजा को ऊपर की ओर बल लगाते हैं जिससे आर्मेचर कह सकते हैं कुंडली, जिससे आर्मेचर वामावर्त घूमने लगती है। तो हमारा यही है, इसका क्या है, क्रिया विधि है कि जब हम किसी बैटरी की सहायता से क्या करेंगे, आर्मेचर या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस पर क्या होगा, एक बलयुग्म कार्य करेगा। किस पर, आर्मेचर पर। तो बलयुग्म मतलब कि एक बल हमारा जो आर्मेचर का AB भुजा, ये वाला भुजा है, अंदर की ओर मतलब नीचे की ओर, ठीक, तथा दूसरा जो बल होता है वो आर्मेचर के CD भुजा को ऊपर की ओर, मतलब एक इधर और एक इधर। देखो दो बल युग्म एक साथ लेकिन विपरीत कार्य कर रहे हैं नहीं। जैसे मान लीजिए ये है, तो एक बल ये वाला नीचे की ओर और ये वाला ऊपर की ओर, ठीक। तो एक बल युग्म मतलब दो बल, ठीक, किसी आर्मेचर पर कार्य करते हैं जिसके हम AB सिरा को अंदर की ओर तथा CD भुजा को बाहर की ओर घुमाते हैं, ठीक। कौन दिशा पर, वामा वह दिशा में घूमने लगते हैं। जब बल लगेंगे तो ये क्या होगा, आर्मेचर घूमेगा। अगर आर्मेचर घूमेगा तो पुली तुम्हारा काम करेगा, जिसकी सहायता से हम कोई भी यांत्रिक कार्य कर सकते हैं या मशीनी कार्य कर सकते हैं। तो हमारी इसकी क्रिया विधि है कि जब हम किसी बैटरी की सहायता से आर्मेचर में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस पर क्या होगा, एक बल युग्म कार्य करेगा, ठीक। जिसमें एक बल कुंडली के AB भुजा को अंदर की ओर तथा दूसरा बल आर्मेचर की CD भुजा को बाहर की ओर बल लगाएंगे, जिससे हमारी कुंडली क्या होगी, वामावर्त घूमने लगती है। ये होगी इसकी क्या, क्रिया विधि। अब हम इसका क्या पढ़ेंगे, उपयोग। किसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो इसका उपयोग हम वॉशिंग मशीन पे, जो कपड़ा धोने उसमें लगा होता है हमारा विद्युत मोटर, वह तुम्हारा विद्युत पंखा जो हमारा आता है, ठीक, विद्युत पंखा आता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। और इसका प्रयोग हम कह सकते हैं कि मिक्सी मशीन में, ठीक, जब आपके घरों पे मिक्सी मशीन होती है वहाँ पर भी इसका प्रयोग मिक्सी मशीन में इसका प्रयोग, ठीक, किया जाता है। और इस तरह से अन्य मशीनों पर कार्य किया जाता है, जैसे चारा कतरने वाली मशीनों पर, ऐसे मतलब आटा चक्की पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, आटा चक्की पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा इसके उपयोग हो गए कि इसका उपयोग हम विद्युत मोटर का कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो एक बार इसके बारे में फिर से समझ लेते हैं। तो हमारा जो मोटर होता है, विद्युत मोटर होता है, वो एक ऐसा यंत्र होता है, ठीक, जो हमारे विद्युत ऊर्जा, जब हम विद्युत देते हैं तो उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद इसका सिद्धांत, ये दो ध्रुव अघूर्ण सिद्धांत पर कार्य करता है। दो ध्रुव अघूर्ण का मतलब ये होता है कि जब कोई दो बल एक साथ विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उसे हम दो ध्रुव अघूर्ण कहते हैं। या तो इसे कह सकते हैं कि जब हम किसी कुंडली में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक बलयुग्म कार्य करता है, ठीक, एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। तो इसका इतना भी लिख सकते हैं हम, इसकी क्या सिद्धांत। उसके बाद इसकी संरचना, तो हमने पहले चित्र बनाया। संरचना में सबसे पहले क्या आया हमारा, क्षेत्र चुंबक। ये एक बहुत शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। इसके बाद हम आर्मेचर की बात करें तो यह एक नर्म लोहे का क्या होता है, एक छड़ होता है जिस पर कॉपर के कई फेरे क्या होते हैं, लगे होते हैं, ठीक। और जो चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, विभक्त वलय होता है। विभक्त वलय यह एक पीतल का क्या होता है, छल्ला होता है, ठीक। एक पीतल क्या होता है, छल्ला होता है, जो दो बराबर भागों में बटा होता है। एक C1 होता है, एक C2 होता है। तो उसका जो C1 भाग होता है वो आर्मेचर के A सिरे से जुड़ा होता है, और जो C2 भाग होता है वो आर्मेचर के D सिरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रश, ठीक।
तो ब्रुश क्या होता है, ये कार्बन के बने दो ब्रुश होते हैं B1 व B2, जिसमें B1 ब्रुश ठीक विभक्त वाले C1 विभक्त वाले को स्पर्श करता है, ये जुड़ा नहीं होता, केवल क्या करता है स्पर्श करता है, और जो हमारा B2 ब्रुश होता है ठीक वो C2 विभक्त वाले को क्या करता है स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से हमारे इसकी क्या होगी संरचना होगी, इसकी क्रिया विधि। अभी हमने लिखा कि जब किसी बैटरी की सहायता से आर्मेचर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस पर क्या लगता है बलयुग्म कार्य करता है। तो एक बल AB भुजा को अंदर की ओर तथा एक दूसरा बल CD भुजा को बाहर की ओर लगाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो आर्मेचर या कुंडली होता है वो बाएं दिशा में क्या होता है घूमने लगती है। इसके बाद हम क्या करेंगे इसका उपयोग वॉशिंग मशीन, विद्युत पंखा, मिक्सी मशीन, आटा चक्की और बहुत से उपकरणों में इसका प्रयोग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।